नमस्कार बच्चों, हिंदी अभिव्यक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है द्विगु समास और द्वंद्व समास में अंतर। तो चलिए आइए समझते हैं द्विगु समास और द्वंद्व समास के अंतर को। द्विगु समास, इसका पहला पद संख्यावाची होता है। दूसरा, यह समास समूहवाची भी होता है। समूहवाची यानी कि यह समास समूह का बोध कराता है। तीसरा, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। समास में देखा जाए तो दो पद होते हैं, प्रथम पद और दूसरा पद। तो इसमें प्रथम पद की नहीं, दूसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे तिरंगा, तिरंगा को अगर हम विग्रह करते हैं तो तीन रंगों का समाहार, इसका प्रथम पद हुआ तीन। अब तीन को देखा जाए तो तीन किसी संख्या का बोध कराता है। दूसरा, नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार, यहाँ प्रथम पद नौ हुआ जो किसी संख्या का बोध कराता है। तो जैसा कि ऊपर कहा गया है कि द्विगु समास में पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है। तो द्विगु समास को समझने के लिए सबसे पहले आप उसके प्रथम पद पे ध्यान देंगे कि प्रथम पद अगर संख्यावाची है तो आप उसको द्विगु समास मान सकते हैं। दूसरा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, प्रथम पद और दूसरे पद, दोनों पद इसमें प्रधान होता है और दोनों पद अपना अलग अलग अस्तित्व रखता है। ऐसा नहीं कि प्रथम पद प्रधान है, दूसरे प्रथम पद का महत्व ज्यादा है, दूसरे पद का महत्व कम है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे दोनों पद अपना अपना अलग अस्तित्व रखता है और दोनों ही अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी विरोध या विपरीत अर्थ वाले पदों का योग होता है। जैसे उसमें जो दो पद होता है, प्रथम पद और द्वितीय पद, तो उस दोनों में देखा जाता है कि विरोधाभासी होता है। विरोधाभासी संबंध होता है, जैसे माता पिता। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो माता और पिता, यहाँ आप लिंग के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं कि लिंग के अकॉर्डिंग भी ये एक दूसरे का अपोजिट है। उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा, यहाँ भी आपने देखा कि उल्टा और सीधा एक दूसरे का विपरीत अर्थ देता है। तो यहाँ आप देखोगे कि द्वंद्व समास में प्रथम पद और उत्तर पद के बीच विपरीत अर्थ का संबंध रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम पकड़ लेंगे कि ये द्वंद्व समास है। इट्स ओके।